नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। दोस्तों, आज का ये जो विषय है, ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है और इस विषय पर आपको अवगत करवाना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन फटाफट मिल रहे हैं। जैसे लोन आपको फटाफट मिल भी रहे हैं, तो लोन कंपनियों का रीपेमेंट प्रोसेस भी उतना ही फास्ट है दोस्तों। अब दोस्तों, होता क्या है, लोन तो लोग ले लेते हैं, कई बार उनके सामने कई ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो लोन नहीं चुका पाते, तो धीरे धीरे करके वो मल्टीपल लोन की जद में आ जाते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उनका इनकम इतना नहीं होता जितना उनकी ईएमआई का बोझ उनके ऊपर होता है दोस्तों। नतीजा, लोन डिफॉल्ट। अब दोस्तों, फिर होता क्या है, कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। फोन कॉल्स, धड़ाधड़ फोन कॉल्स आती रहेंगी, कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स आते रहेंगे, नोटिस वगैरह आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बात हम जिसकी करना चाह रहे हैं वो है लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा दी जाने वाली आम धमकी कि यदि आपने लोन नहीं भरा तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी दोस्तों, या प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। दोस्तों, इन बातों में कितना दम है, आज इन्हीं सब बातों की सच्चाई का पता लगाएंगे और आपके सामने फैक्ट्स को पूरी तरीके से खोल कर रख देंगे और आपके दिल से ये दर्द निकाल देंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अक्सर कर ये कहते हैं कि भाई सर, रिकवरी एजेंट हमें ये बोल गया कि आपका घर अटैच किया जा सकता है, आपकी मकान, दुकान, कुछ भी अटैच किया जा सकता है। आपकी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को लोन कंपनी अटैच कर लेंगी यदि आपने लोन नहीं चुकाया। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या लोन कंपनियां आपका घर अटैच करवा सकती हैं दोस्तों? यदि करवा सकती हैं तो लोन अमाउंट कितना होना चाहिए, आज हम इसके विषय पे भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब किसी का लोन डिफॉल्ट होता है दोस्तों, आमतौर पे देखा गया है कि जो पर्सनल लोन्स होते हैं 2, 3, 4, 5 लाख, या बहुत ही को रेयरली हो गया कि जिसको 10 लाख का लोन ये अनसिक्योर्ड कंपनियां दे देती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट की विजिट्स, लीगल नोटिस। अब दोस्तों, आमतौर पे जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो आकर क्या बोलेंगे कि जी पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका घर नीलाम करवा देंगे। लोन कंपनियां ये कर देंगी, आपके खिलाफ ऑर्डर पास करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये बात सुन के अब बेचारा लोन धारक तो डर जाता है कि भाई अब ये क्या हो गया, कहीं हम छोटे से लोन के चक्कर में मेरा लाखों का घर ही ना चला जाए, करोड़ों का घर ना चला जाए। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है दोस्तों? दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि लोन कंपनियों के पास जो सबसे पहली पावर होती है वो होती है आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन का नोटिस कंपनियां आपको भेज सकती हैं। दोस्तों, एक बात आपको ये बता दूं कि आर्बिट्रेटर के पास आपके घर को अटैच करने की पावर नहीं है दोस्तों। यदि लोन 25 लाख से नीचे का है तो आप भूल जाइए। अब दोस्तों, मैं 25 लाख के लोन को ऐसे नहीं कह रहा कि 10 लोन्स को मिलाकर 25 लाख बन गए। सिंगल टिकट के लोन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। मान लीजिए यदि आपका किसी एक्स बैंक से के लोन चल रहा है आपका, तो वहां से यदि यदि आपका लोन 25 लाख से ऊपर का है तो वो लोन आपका डीआरए में जाएगा, डीआरटी में जाएगा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। क्योंकि दोस्तों, 25 लाख या 25 लाख से ऊपर का कोई भी लोन हो, यदि कंपनी चाहे तो वो पैसा वसूलने के लिए आपसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी जा सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, डीआरटी में 25 लाख या 25 लाख से ऊपर के मामले ही सुने जाते हैं दोस्तों। इससे नीचे के मामले आर्बिट्रेटर सुनता है, और आर्बिट्रेटर की पावर तो बिल्कुल लिमिटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा वो आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, आपकी सैलरी अटैच कर सकता है दोस्तों, और आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, जैसे सोफा,
टीवी, फ्रिज, टीवी इत्यादि इत्यादि, गैस सिलेंडर वगैरह। लेकिन यदि ये कहा जाए कि वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगा, तो आर्बिट्रेटर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। कानून में आर्बिट्रेटर को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपका लोन 25 लाख से कम भी है और आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहे हैं, तो बस आप क्या करिए, उनके माकूल जवाब देते रहिए, टाइमली जवाब देते रहिए, तो ये नौबत भी नहीं आएगी आपकी। दोस्तों, आर्बिट्रेशन के नोटिस आने से पहले एक काम और, प्रायर लीगल नोटिस। दोस्तों, यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो बिना देरी किए हुए लोन कंपनियों को प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए, उनको अपनी हालत के बारे में बताइए, क्योंकि ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस में है कि आप अपने व्यथा कंपनी को बता सकते हैं। अब गेंद लोन कंपनियों के पाले में है दोस्तों। अब दोस्तों, लोन कंपनियां चाहे आपके प्रायर लीगल नोटिस पे कोई एक्शन लें या ना लें, आपको इस चीज की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि लोन कंपनियों को आपने प्रायर लीगल नोटिस देके अपना काम कर दिया दोस्तों। अब लोन कंपनियां इससे नहीं भाग सकती कि आपने उनको प्रायर लीगल नोटिस नहीं दिया। 3 महीने बाद रिमाइंडर दे दीजिए, फिर 3 महीने बाद एक और रिमाइंडर दे दीजिए, यानी 2 से 3 प्रायर लीगल नोटिस आप दीजिए ही दीजिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर लेंगे, और आपका जो लोन सेटलमेंट जो है बहुत अच्छे रेट पे लोन सेटल होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लोन कब सेटल हो गया, कब आप कर्ज मुक्त हो गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यदि आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये सब काम करने ही पड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, जहां तक सवाल प्रॉपर्टी अटैच का है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीडियम क्लास लोग होते हैं। लोन कंपनियां 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा लोन ज्यादातर देती नहीं, ज्यादा हुआ तो 10 लाख। 25 लाख का पर्सनल लोन तो बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है दोस्तों, वो भी कंपनी अगर कोई बहुत बड़ी हो। और दोस्तों, कई कंपनियों की तो लिमिट भी नहीं होती 5 लाख से ऊपर की। कुछ कंपनियों का तो हाईएस्ट लोन लिमिट होती ही 5 लाख है। तो अब बताइए वो आपका घर कैसे नीलाम करवा लेंगी। तो दोस्तों, मत डरिए, मत घबराइए, लोन रिकवरी एजेंटों की बात का विश्वास मत कीजिए कि आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपका घर नीलाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 25 लाख के लोन या इससे ऊपर के लोन को यदि कंपनी चाहेगी तो डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लेके जाएगी, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये देखेगा कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर पास करना है कि नहीं करना है दोस्तों। ये पूरी तरह से डीआरटी के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन का इसमें या आर्बिट्रेटर का कोई भी रोल नहीं होता दोस्तों, ना ही हो सकता है। तो मत घबराइए, मत डरिए, बस आर्बिट्रेशन के नोटिस आते रहें तो आप इनके जवाब देते रहिए, और बिना देरी किए दोस्तों, यदि आपके पास नोटिस के जवाब देने के लिए वकील नहीं है, यदि ये एडवोकेट्स हैं और आपसे ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ये काम आपके लिए सेकुलर न्यूज भी करेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हमने अपने व्यूअर्स के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। दोस्तों, सेकुलर न्यूज आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा है, लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ आपके साथ खड़ा है दोस्तों। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन में फंसे मेरे भाई, मेरे बहन, उनको ये वीडियो देखकर कुछ राहत मिले दोस्तों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।